वाला। तो देखिए चलिए देखते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल में क्या पढ़ना है हम लोग को, वेरिएबल एंड कांस्टेंट को जब हम लोग क्या करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलजेब्रिक ऑपरेशंस के थ्रू ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, मतलब जो भी मतलब अलजेब्रिक ऑपरेशन अगर उनके बीच में लगा देते हैं तो वो तुम्हारा पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल इसलिए मैनी मतलब कि उसमें बहुत सारी पावर्स होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं, पहले वेरिएबल को देखेंगे तब समझ में आएगा कि पॉलिनोमियल होता क्या चीज है। ठीक है, तो वेरिएबल इसमें सबसे पहला पॉइंट आएगा वेरिएबल। देखिए वेरिएबल क्या होता है, व्हाट इज अ वेरिएबल। वेरिएबल, हाँ, तो वेरिएबल के बारे में बात करते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है कि जो वेरी करता है। वेरी का मतलब जैसे ऐसी कोई वैल्यू जो चेंज हो रही हो लगातार। ठीक है, जैसे कि ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप लोगों ने अगला एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में जैसे बहुत सारी बॉल्स हमने इसमें डाल दी है और आपको दिखा दिया है कि डाल दिया, जैसे कुछ रेड बॉल है, कुछ व्हाइट है, रेड है, व्हाइट है। ठीक है, रेड एंड व्हाइट को बता दिया कि भाई इसमें रेड और व्हाइट दोनों मैंने बॉल डाल दी है। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर मैं हाथ डालूंगा इसमें, इस बकेट में हाथ डालूंगा और आपसे पूछूंगा कि बताइए कौन सी कलर की बॉल बाहर आएगी, तो कौन सी बोलोगे, आपको पता नहीं होगा। ठीक है, आपको उसकी वैल्यू नहीं पता होगी कि भाई कौन सा आएगा, क्या मतलब रेड आएगी हाथ में या व्हाइट आएगा। तो कोई भी चीज आ सकती है, चाहे रेड भी हो सकता है और व्हाइट भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये जो यहाँ पर जो बात है या ये जो वैल्यू है जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो वेरिएबल टाइप का है। ठीक है, मतलब उसकी वैल्यू हमको डिसाइड नहीं है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इसे कहते हैं वेरिएबल, जिसकी वैल्यू डिसाइड ना हो। जैसे कि हम लोग इसको सिम्बलाइज करते हैं, इसमें उसको एक्स वाई जेड ए बी सी इस तरह के आप लोगों ने मैथ्स में देखा है ना, अब तो आप लोग पढ़े हो 10th में। ठीक है, तो इसे कहते हैं वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल मतलब जैसे मान लीजिए एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हम ले सकते हैं। तो इस तरह की वैल्यूज क्या कहलाती हैं, वेरिएबल कहलाती हैं। ठीक है, चलिए आते हैं, तो उसी में वेरिएबल के बाद देखते हैं कांस्टेंट क्या होता है। जैसे कि बात किया था हम लोगों ने कांस्टेंट की। ठीक है, कांस्टेंट कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट जस्ट अपोजिट ऑफ वेरिएबल। ठीक है, जैसे कि वेरिएबल तो आपको पता चल गया कि क्या होता है, जिसकी वैल्यू वेरी करती रहती है, कोई एक सेम मतलब अमाउंट में नहीं रहती है, कोई एक वैल्यू नहीं रहती है उसकी, उसको चेंज होता है, हो जाती है वैल्यू। लेकिन कांस्टेंट में क्या होता है, कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होता। इसको भी एग्जाम्पल से बता सकते हैं कि अगर मैंने बकेट लिया और उसमें मैंने बहुत सारी बॉल्स डाल दी। ठीक है, अब ये मान लीजिए इसमें ब्लैक ब्लैक बॉल सारी डाल दी और आपको बता दिया कि इसमें ब्लैक बॉल ही है। आपने देख लिया कि आप इसमें ब्लैक बॉल ही है। अगर मैं हाथ डालूंगा और पूछूंगा कौन सी बॉल आएगी, तो आपको बोलोगे कि उसमें से ब्लैक बॉल ही आएगी। ब्लैक ही डाला तो ब्लैक ही निकलेगा ना उसमें से। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह की वैल्यू, मतलब इस तरह का नंबर जो होगा, वो नंबर्स होते हैं क्या है तुम्हारा, वो या वो जो नंबर होगा या वो वैल्यू होगी, वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। जैसे कि 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 इस तरह की जो भी वैल्यू होती है तुम्हारी कांस्टेंट कहलाती है, क्योंकि इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। 1 1 ही रहेगा, 2 नहीं हो सकता ना। जैसे कोई भी चीज आपको एक देंगे तो वो आपके पास एक ही होगी, दूसरी ना दूसरी खरीद के लिया वो अलग बात है। लेकिन जो आपके पास होगा तो वो तो आपका वही रहेगा, मतलब एक ही रहेगा ना। एक है तो एक ही रहेगा, एक को दो कहा नहीं जा सकता। ठीक है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती उसे कांस्टेंट कहते हैं। आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जल्दी जल्दी पढ़ा खत्म करो ये टॉपिक। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसमें ही देखना पड़ेगा। एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन द कॉम्बिनेशन ऑफ और वेरिएबल एंड कांस्टेंट बाय अलजेब्रिक ऑपरेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा मान सकते हो आप कि वो फादर ऑफ द पॉलिनोमियल, फादर ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल उसका बच्चा है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सबसे पहले आता है। ठीक है, कोई भी एक्स और एक्स मतलब ये वेरिएबल और कांस्टेंट को अगर मिला के लिखते किसी भी तरह के कुछ भी लिख दिया जाए तो वो तुम्हारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ही आएगा। पर पॉलिनोमियल होगा कि नहीं वो आगे देखेंगे। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने का तरीका क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एफ एक्स पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स। ठीक है, एफ वाई पी वाई जी वाई क्यू वाई। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे बना सकते हो। ये एफ जी पी जी ये सब एक्सप्रेशन इनकी फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स 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 जो लिखा हुआ था, ये वाई 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 जो लिखा हुआ था, ये क्या है आपका, ये आपका वेरिएबल जो यूज करोगे आप उसको एक्सप्रेशन में। ठीक है, जो है तो चलिए देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनने मैंने कहा था द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट बाय अलजेब्रिक ऑपरेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल क्या है, मान लीजिए एक्स है। ठीक है, और कांस्टेंट क्या है तुम्हारा, मान लीजिए 2 है। ठीक है, और अलजेब्रिक ऑपरेशन क्या होता है, अलजेब्रिक ऑपरेशन के तो प्लस 10 का 5 किलो आलू बेच रहा है। अलजेब्रिक ऑपरेशन क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, ये तुम्हारे अलजेब्रिक ऑपरेशंस कहलाते हैं। ऑपरेशन का मतलब बीच में लगाने वाला काची लगाया जाए। ठीक है, जैसे कि प्लस लगा दिया, ये क्या बन गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। मान लीजिए एक्स माइनस 2 लिख दिया, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मान लीजिए एक्स एक्स मल्टीप्लाइड बाय 2 लिख दिया,
2x, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, x डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ गए होंगे कि किस तरह से होता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट बाय द अलजेब्रिक ऑपरेशन इज कॉल्ड ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। द फादर ऑफ द हटाओ। देखिए पहली क्लास है तो थोड़ा सा मैं थोड़ा सा डरा क्या हूँ, मतलब थोड़ा सा मतलब पहली बहुत दिन बाद पढ़ा रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा इस तरह से लग रहा होगा। और वैसे भी कोई बच्चा नहीं बैठा तो उसमें आप परफॉर्मेंस देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा और धीरे धीरे इस क्लास को और अच्छा मेंटेन कर देंगे, ठीक है, अगर चला सके इस चैनल को तो ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया। आते हैं डिग्री पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है, ठीक है, स्क्वायर लगा दो, एक्स लिख दो, 1 लिख दो, ठीक है। यहाँ पर डिग्री की बात करेंगे, किसकी बात है, डिग्री की, ठीक है। डिग्री क्या भाई, डिग्री देखिए, डिग्री का मतलब ये होता है पावर, जितना आपका उसके ऊपर कितना लगा हुआ है, नहीं एक्स के ऊपर कितना लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, एक्स के ऊपर यहाँ पर कितना दिया, तो जो भी पावर होती है, मतलब उसके ऊपर जो लिखा होता है, वेरिएबल के ऊपर जो भी लिखा रहता है वो आपका उसका डिग्री कहलाता है, ठीक है। जिसमें डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री मैक्सिमम डिग्री देखते हैं, मैक्सिमम डिग्री आपकी कितनी है, 2 है, तो डिग्री क्या कहलाएगा यहाँ पर 2, ठीक है। और इसी में आ जाते हैं कोफिशिएंट्स की बात कर लेते हैं। कोफिशिएंट डिग्री के साथ साथ कोफिशिएंट भी आ जाता है। तो कोफिशिएंट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज लिखा हुआ है, मान लीजिए कोफिशिएंट ऐसे लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर कोफिशिएंट किसे क्या कहेगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में पूछता है आपको, बेसिकली इसमें क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ना, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट को a से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछेगा तो उसके आगे जो भी नंबर लिखा होगा वो होगा आपका वो हो जाएगा आपका कोफिशिएंट, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए a की एक और वैल्यू है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट पूछ लेगा तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 3 है। तो इस तरह से आपका कोफिशिएंट और डिग्री दोनों हो जाता है। डिग्री क्या होता है, मैक्सिमम डिग्री कितनी, मतलब मैक्सिमम पावर कितनी चढ़ी हुई है वेरिएबल के ऊपर, वो तुम्हारा क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। और अगर आपका ये कोफिशिएंट की बात करेगा तो पावर जो वेरिएबल है, वेरिएबल के आगे क्या लिखा हुआ है उसे कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। क्लियर, नेक्स्ट। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, देखिए तो डिग्री क्लियर हो गया, कोफिशिएंट क्लियर हो गया, तो अब आते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, ठीक है। तो जैसे पॉलिनोमियल कर लेते हैं हम लोग, कोई भी पॉलिनोमियल ले लो, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, ठीक है। इस तरह का कोई भी पॉलिनोमियल ले लिया, पॉलिनोमियल है, ठीक है। कैसे पहचानेंगे, अब देखना है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अभी पॉलिनोमियल बताते हैं क्या होगा, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा लिख लिया हम लोग, तो क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, क्योंकि देखो कहते हैं कि पिताजी के अंदर तो पूरे सब सब कुछ होता है ना, और उसके बच्चे के अंदर पापा के कुछ गुण मैच करते हैं, ठीक है, कुछ गुण मैच करते हैं, उसी तरह से इसमें भी इसके कुछ प्रॉपर्टीज इसमें मैच करती हैं, और अगर वो प्रॉपर्टीज मैच कर जाती हैं तभी वो पॉलिनोमियल कहलाता है। तो इस तरह से इसको देखिए यहाँ पर कि कोफिशिएंट बताया था और डिग्री बताया था, तो इसी पे ध्यान देना होगा। इसमें डिग्री जो होती है, डिग्री ऑलवेज होल नंबर होती है, डिग्री ऑलवेज होल नंबर में होती है। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसके बाद आते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, ये ऑलवेज नॉट जीरो, ये हमेशा जीरो नहीं होता है, ठीक है। मतलब जीरो नहीं होगा कभी भी, कभी हो ही नहीं सकता है, समझ रहे हो भाई, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है। तो ये 0 1 2 3 4 5 मतलब ये तो तुम्हारा डिग्री। तो इसमें देखना है कि पावर्स जो है, जो भी वेरिएबल की पावर है वो कितनी है। पावर देखो आप यहाँ पर, ये देखो इसका पावर क्या है, 2 है। 2 का मतलब क्या हुआ, तुम्हारा ये होल नंबर है, तो हाँ है, कोई दिक्कत नहीं कि वेरिएबल की पावर अगर 2 है तो ये होल नंबर है। इसकी पावर 1 है तो ये भी क्या है, तुम्हारा होल नंबर है। तो इसका मतलब पहला वाला कंडीशन फॉलो करता है कि ठीक है भैया, इसके पावर जो है होल नंबर में, डिग्री इसकी है होल नंबर में। लेकिन कोफिशिएंट को चेक करते हैं। क्वेश्चन क्या है आगे, क्या लिखा हुआ है, 2 2 इज नॉट अ जीरो, सो ओके। और इसके आगे क्या लिखा हुआ है, 1 1 इज नॉट ए जीरो, इसका मतलब ये को भी फॉलो करते हैं। और ऐसे अगर इन दोनों को अगर किसी चीज में फॉलो कर लिया, मतलब किसी भी एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ने इन दोनों रूल्स को फॉलो कर लेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, पॉलिनोमियल। मतलब दो प्रॉपर्टीज की मैच करनी चाहिए, अगर नहीं मैच करती है तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि कोई एग्जांपल और लेते हैं, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स 2x प्लस एक्स, ठीक है। इस तरह का अगर क्वेश्चन लिखा हुआ आ जाता है तो आप क्या करोगे, इसको पहले थोड़ा सा सही कर लोगे, एक्स प्लस उसको ऊपर ले जाओगे, एक्स माइनस 1, ये पॉलिनोमियल है या नहीं, ये ऐसे कैसे पता चलेगा। कोफिशिएंट नॉट जीरो, डिग्री सही है यहाँ। कोफिशिएंट नॉट जीरो, डिग्री कितनी है, -1, -1 इज नॉट ए होल नंबर, देन इट्स नॉट ए पॉलिनोमियल, ओके। ये पॉलिनोमियल हमारा नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जीरो पॉलिनोमियल पर।
जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल वो ऐसा पॉलिनोमियल है जिससे जैसे कोई भी एक्सप्रेशन, पहले एक्सप्रेशन लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, बिल्कुल सिंपल ले रहा हूँ, ठीक है, जिससे समझ में आ जाए आप लोगों को, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन है, ठीक है, एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए ये पूरा का पूरा वैल्यू जीरो हो जाए, ठीक है। ऐसा कौन सा नंबर रख दें एक्स की जगह पर जिससे कि पूरा का पूरा जीरो बन जाए करके, तो एक्स इज इक्वल टू क्या रखेंगे? माइनस वन। अगर एक्स इज इक्वल टू माइनस वन तो सोच के भी रख सकते हो आप कि एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर क्या रख दें? माइनस वन रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा ये प्लस वन कट के क्या गया? जीरो। एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, वैल्यू क्या आ गई? एफ एक्स की वैल्यू जीरो आनी चाहिए। पॉलिनोमियल जब जीरो होता है, जीरो पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि फंक्शन पूरा का पूरा, मतलब फंक्शन एक्सप्रेशन जो है पूरा का पूरा क्या हो जा रहा है तुम्हारा? जीरो हो जाता है, उसे कहते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पर समझिए इस चीज को, जैसे कोई और क्वेश्चन ले ले, 3x प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस वन, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस वन ले लिया मैंने, और एक्स की वैल्यू कौन सी क्या कर लिख दे कि यार ये आ जाए। अब इसे सोचोगे तो परेशान होगे, तो मैथमेटिक्स में सोचने का तो लफड़ा होता नहीं कि बार बार आदमी बैठ के सोच रहा है यहाँ का भर दे। हिट एंड ट्रायल मेथड तो नहीं है ना, हिट एंड ट्रायल मेथड तो बोलते हैं परफेक्ट मेथड होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस तरह से ये हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं करके सीधे सीधे करता हूँ कि पहले ही लेट कर लिया एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू पहले से मान लिया हम लोगों ने कि हाँ भैया एफ एक्स जीरो ही है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है? 3x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, 3x इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री, यानी x की वैल्यू आ गई तुम्हारी माइनस वन अपॉन थ्री। से क्वेश्चन आते हैं कि x की कौन सी वैल्यू के लिए तुम्हारा ये पॉलिनोमियल क्या कहता है? जीरो होता है। तो x की कौन सी वैल्यू है यहाँ पर? माइनस वन बाई थ्री के लिए क्या होता है? पॉलिनोमियल जीरो होता है। ओके, क्लियर है? आ रहा है? नहीं आ रहा है? किससे पूछूं? तुम ही लोग कॉमेंट, पता नहीं तुम लोग, चलो देखना तो बता रहा। चलिए नेक्स्ट। इसी जीरो पॉलिनोमियल में एक क्वेश्चन इस तरह आ जाता है, स्प्लिट द मिडिल टर्म। अभी बंद कर देना। देखिए स्प्लिट द मिडिल टर्म इसी में आता है, जीरो पॉलिनोमियल में कोई क्वेश्चन आ जाता है, स्प्लिट करना होता है, ठीक है। स्प्लिटिंग कैसे करते हैं? इस तरह से। स्प्लिटिंग मतलब थूकना नहीं है, अलग करने की बात हो रही है, वो अलग, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू, कोई भी क्वेश्चन ले लो, ऐसा क्वेश्चन लेंगे जो सॉल्व हो सके। मैं अपने से ले लेता हूँ, ठीक है। ये इस आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, और सरल ले लेते हैं, इसको हटाइए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको स्प्लिट करना है, स्प्लिट द मिडिल टर्म के थ्रू, मतलब इसमें जीरो पॉलिनोमियल में एक्स की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। और आप हमेशा याद रखिए कि जितना पावर डिग्री होती है उतने ही उसके आंसर आते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन करोगे आप जब भी, यहाँ पावर चेक कर लेना, उसकी मैक्सिमम डिग्री चेक कर लेना, मैक्सिमम डिग्री जितनी भी होती है, जितनी भी अपनी मैक्सिमम डिग्री होगी वो क्या होगी आपकी, कि उतने ही आंसर आने। इसका मतलब इसमें दो आंसर यानी कि दो जीरो पॉलिनोमियल यानी कि दो रूट्स आएंगे इसमें, ठीक है। अब इसको तो सॉल्व करना कैसे? अगर मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू, अब सबसे पहले यही करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो एफ एक्स की जगह वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये ऐसे रखेंगे। अब ये तो पहले के जैसा मैंने कर लिया, बट इसको तो सॉल्व करना आता ही नहीं मुझको, क्यों? क्योंकि वहां तो सिंपल था 3x प्लस वन ऐसा करके था, तो मैंने इधर उधर भेजकर अपना काम कर लिया। लेकिन यहाँ पर तो कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो इसमें हम लोगों को एक मेथड का लगाना पड़ता है, उसका नाम है स्प्लिट द मिडिल टर्म, ठीक है। सब क्वेश्चन में नहीं लगता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें लग जाता है, ठीक है। हर क्वेश्चन में नहीं लगेगा, तो कुछ क्वेश्चन में आएंगे ऐसे तो उसमें स्प्लिटिंग ही नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जिसमें होगी वो क्वेश्चन ऐसे करेंगे। किस तरह से करेंगे? देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा इक्वेशन आपको दिख रहा है। सबसे पहले काम करेंगे, यहाँ पर जो भी कोफिशिएंट लिखा हुआ है और यहाँ पर जो कांस्टेंट, इन दोनों का कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है 6, ठीक है बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आता है 6। इसका हम करेंगे एलसीएम, 3 इंटू टू इज इक्वल टू 6। अब देखिए यहाँ पर साइन, देखिए साइन है तुम्हारा क्या है? माइनस का, ठीक है, माइनस का साइन है यहाँ पर, देख लें यहाँ पर माइनस का साइन है, ठीक है, माइनस का साइन, और ये बीच में क्या लिखा हुआ है? 1, ठीक है। अब आपको इसी चीज को, ये जो आपको दिख रहा है 3 इंटू टू है ना, 3 इंटू टू को माइनस करने पर बीच वाला 1 आना चाहिए। कैसा कर सकते हो? इसी को मतलब आपको सॉल्व ऐसा करना पड़ता है, दो नंबर में 3-4 नंबर भी आ सकते हैं यहाँ पर एलसीएम करने पर। तो उनको दो नंबर बना के उनको आपस में माइनस या यहाँ के साइन से पता करते हैं कि माइनस करना है कि प्लस करना है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? माइनस लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे कि या तो माइनस मतलब दो नंबर्स को दो नंबर बनाएंगे और दो नंबर को माइनस करने पर क्या आना चाहिए? बीच वाला 1 आना चाहिए। तो 3 माइनस 1 इज इक्वल, सॉरी 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, यानी अगर हम 1 को क्या लिख सकते हैं? 3 माइनस 2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखो 3 और 2 लिखा हुआ था, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है बेटा, ठीक है। और यहाँ पर ये 1 3 माइनस 2 लिखा जा सकता है 1 की जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस, इसकी जगह क्या लिखेंगे? 3 माइनस 2 एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ पर कॉमन लेंगे, ठीक है। इन दोनों को देखो मल्टीप्लाई कर लिया, इन दोनों से कॉमन लिया जाएगा। कॉमन कैसे होगा? x कॉमन लिया तो क्या आया? x प्लस 3। कॉमन लेना वगैरह 10th वाले जानते हैं, इसलिए इतना ज्यादा कोई इसमें फोकस करूंगा नहीं, ठीक है। नहीं आएगा तो फिर कमेंट वगैरह करना, तो बता देंगे उसको भी, ठीक है। माइनस कॉमन लेंगे और 2 भी कॉमन लेंगे, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा x प्लस 3, ठीक है बेटा।
अब देखिए x प्लस थ्री आ गया, अब देखो ये पूरे में से, इस पूरे में से क्या कॉमन मिल रहा है, x प्लस थ्री कॉमन मिल रहा है, और बचेगा क्या अंदर, x प्लस थ्री जब यहाँ से निकालेंगे तो बचेगा x प्लस सॉरी माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्लियर है। अब इन दोनों को किस तरह सॉल्व है, x प्लस थ्री x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। एक बार इसको जीरो ले लो, क्योंकि या तो ये जीरो होगा या तो जीरो होगा, दोनों दो नंबर्स लिखे हैं, मान लो दोनों में से कोई एक तो जीरो होगा ना, ये जीरो होगा तो ये नंबर होगा, तो ये दोनों मिलके जीरो बन जाएंगे, ये जीरो होगा ये नंबर होगा तो ये दोनों मिलके जीरो बन जाएंगे। तो हम एक एक बार दोनों को जीरो ले लेते हैं, तो एक बार इसको जीरो लेंगे और एक बार लेते हैं इसको जीरो, x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस थ्री, जो कि पहला आंसर होगा, जो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसमें रखने पर जीरो आ जाएगा। जैसे वहाँ पर भी माइनस वन बाई थ्री था ना, तो रखते तो जीरो कर देता उसको, और एक दूसरा वैल्यू आ जाएगा x इज इक्वल टू टू। तो एक बार या तो टू रखो या तो माइनस थ्री रखो, ये दो नंबर जैसे इस पे रखोगे ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट, स्पेलिंग के लिए थोड़ा माफ कर देना। देखिए समझने वाली बात ये है कि रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है ये हम लोग को देखना है। ठीक है, और इसको कैसे करा दें, कैसे करा, नहीं डायरेक्ट कर दें। ठीक है, चलिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। मान लीजिए नंबर्स के फॉर्म में तो लिख सकते हो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हो भाई, ऐसे ही लिखा होता है एक्सप्रेशन, तो हमेशा ऐसे कोई भी इक्वेशन ऐसे लिखा था। देखो ये जो चीज है ये हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ही बनाई जाएगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक जिसमें पावर्स क्या होती है, डिग्री क्या होती है, टू होती है। ठीक है भाई, तो अब इसमें ही बनेगा और किसी में ये वाला ये रिलेशन दोनों सिर्फ इसी में निकलेगा, क्यूबिक में भी निकलता है, वो अलग होता है फॉर्मूला, इसमें होता है। ठीक है, अब रिलेशन ऑफ जीरो जीरो, देखो मान लीजिए लेट इसके दो आंसर आएंगे, एक्स की दो वैल्यू आती है स्प्लिट करके। ठीक है, मान लेते दो वैल्यू इसकी आएगी अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा, ये दो वैल्यूज किसकी हैं आपकी, इसके दो आंसर हैं। मतलब अगर अल्फा रख देंगे इसकी जगह तो ये जीरो हो जाएगा, और बीटा रख देंगे तो भी ये जीरो हो जाएगा। तो दो आंसर आपके पास है। अब वो कहता है कि भाई ये दो आंसर जो आ रहे हैं आपके, यानी कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, और जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है ए बी सी है ना, कांस्टेंट भी है वो। ठीक है, तो इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, तो इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, इसका रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, पहला फॉर्मूला। दूसरा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। दो ठो आपको याद रखना पड़ेगा, इसको याद रखोगे तो ज्यादा सही रहेगा। बस ये निकालने के लिए आता है एग्जाम में और वेरिफिकेशन के लिए आता है। हम अभी क्वेश्चन कराएंगे, अभी क्वेश्चन नहीं करा, जल्दी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा तो फिर दूसरी क्लास में क्वेश्चन भी बताएंगे। ठीक है, इसके क्वेश्चन छोटे छोटे बताएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ले ही लेते हैं। अब क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा पता है, क्वेश्चन दे देगा तुमको ऐसा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस ठीक है, ऐसा करके क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है बाबू, देखो अब वही तरीका करने का है, लेकिन अगर इसमें सबसे पहले बोल देगा आपको रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसा पहले ये बताओ और वेरीफाई करो इसे, क्या ये सही है या नहीं है। ठीक है, दोनों चीज आती है कि वेरीफाई भी करना होता है क्वेश्चन में, कि वेरीफाई दिट, क्या ये सच है, सही है, तो आपको सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब चाहे तो इसको सॉल्व कर लो, चाहे तो पहले कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, कितना बेटा, माइनस बी, बी क्या है तुम्हारा ए बी, बताया था ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसी से कंपेयर कर लीजिए आप। तो देखिए ए की जगह क्या लिखा है 2, बी की जगह 7, सी की जगह 6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 2, तो 7/2 आ गया। अल्फा प्लस बीटा को जोड़ देने के दोनों आंसर जो आएंगे उसको जोड़ने पर क्या आ रहा है, -7/2 आ रहा है, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो सी बाई ए कितना बेटा, सी कितना है आपका 6/2 इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3। अभी बाद में इसको चेक है, इसको वेरीफाई करना है हम लोगों को। ठीक है, तो ये तो अलग से कर लिया, अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व कर कैसे करते हैं, स्प्लिट द मिडिल टर्म। ठीक है, इसको जीरो लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, 12। ठीक है, 2 2 3। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तीन नंबर आपके लिखे हुए हैं, यहाँ पर प्लस करने पे बीच वाला 7 आना चाहिए, ऐसा हम लोगों ने स्प्लिट में पढ़ा हुआ था। ठीक है, इसको तीन नंबर को दो नंबर पहले बनाओ, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 इंटू 3 इज इक्वल टू
12 ये भी होता है, 2 नंबर बन गए। अब 2 नंबर को आपस में प्लस करें अगर तो ये आएगा, हाँ आ रहा है 4 + 3 = 7। तो 7 की जगह हम 4 + 3 लिख सकते हैं। 2x² + 4 + 3x + 6 = 0। यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो प्रोसीजर अच्छे से ध्यान दे दीजिएगा आप लोग। 3x + 6 = 0। 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से x कॉमन मिलेगा तो x + 2 + 3 कॉमन लेंगे, x + 2 = 0। इन दोनों को करते हैं x + 2 2x + 3। इसको थोड़ा धीरे करके वीडियो देख सकते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाता हूँ, और बाकी मैं जब अपलोड करूंगा तो और तेज करूंगा। इसको और तेज कर देंगे, इससे जल्दी जल्दी हो सके ना, नहीं बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी तो मैं इतना कहाँ कर पाऊंगा मैं। ठीक है, एक बार या तो 0 ये होगा या तो ये 0 होगा। ठीक, x + 2 = 0 तो x = -2 आ गया। यानी अब यही x की वैल्यू को अल्फा की वैल्यू कहते हैं। ठीक है, हमने बताया था ना 2 रूट्स होते हैं, दोनों रूट्स को अल्फा और बीटा माना तो इसी को अल्फा कहेंगे। अल्फा = -2 ये भी कहा जा सकता है। ठीक है, और दूसरा आ रहा है 2x + 3 = 0। ठीक है, 2x = -3 x = -3/2। ठीक है, यही तुम्हारी बीटा की वैल्यू आ गई -3/2। दो वैल्यूज आ चुकी हैं। अब आपको चेक करना है, यहाँ पर देखना है अल्फा और बीटा को जोड़ने पर क्या -7/2 यही वेरिफिकेशन होती है। चलो वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा और की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा की वैल्यू है -2 और इसकी वैल्यू है -3/2। इसको सॉल्व करो कितना आएगा, 4 -4 -3/2 -7/2। देखिए मैच कर रहा है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैच कर रही है। अल्फा इंटू बीटा करते हैं, अल्फा इंटू बीटा C/A होता है, मतलब सॉरी अल्फा इंटू बीटा करते हैं। अल्फा कितना है तुम्हारा -2, बीटा कितना है आपका -3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा आपका 3। देखिए मैच कर रहा है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3 थी तो मैच कर रही है। क्लियर बेटा? ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये था रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं इक्वेशन। आज जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे। इक्वेशन देखिए, पॉलिनोमियल की इक्वेशन बनानी है हम लोगों को। ठीक है, f(x) दिया है ax² + bx + c। ठीक है, नहीं ये ऐसा तो मैं कहता हूँ ठीक है, f(x) सही है। ठीक है, ax² + bx + c। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c/a। ठीक है बेटा, ये दिया हुआ है आपको यहाँ पर। ठीक है, इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं, x² + bx + c = 0। यहाँ पर 0 f(x) = 0 कर लिया, इस तरह से बना लिया हम लोगों ने। इस तरह भी कर सकते हो, लेकिन अभी इस तरह से ज्यादा सिंपल पड़ता है इक्वेशन बनाना। इक्वेशन से एक्सप्रेशन लिख देंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर ये चीज दिख रहा है आपको, मतलब आपको क्वेश्चन में मान लीजिए अल्फा और बीटा की वैल्यू दे दे, है ना, अल्फा बीटा मतलब उसके आंसर्स दे दे, और आंसर से वापस आपको इक्वेशन निकालनी हो। इक्वेशन वापस कैसे निकालेंगे? हाँ, अल्फा की वैल्यू मिल गई, बीटा की वैल्यू मिल गई, लेकिन यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू कहीं रख पाएंगे नहीं इस इक्वेशन में। ये इक्वेशन भी उसी का है, लेकिन ये इक्वेशन बनेगी कैसे? अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ कह दिए, अल्फा और बीटा की वैल्यू देते, अल्फा प्लस बीटा मान लीजिए दे देता है, अल्फा इंटू बीटा दे देता है, तो क्या करेंगे, है ना, किस तरह से करेंगे उस चीज को, कैसे आंसर निकालेंगे, तो ये देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम लोग इसको इस फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं। ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा आ जाए और अल्फा इंटू बीटा आ जाए, तो वहाँ पर तुरंत वैल्यू उठा के रख देंगे और हमारा इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो इसी को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसको चेंज करने के लिए देखिए यहाँ पर हमारा -b/a है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर b है तो इसके नीचे a चाहिए, तो हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन में a से डिवाइड कर देते हैं। इसे डिवाइड करेंगे a से डिवाइड, जैसे इक्वेशन में आपने डिवाइड किया, पूरी इक्वेशन में आपने डिवाइड करना है a से डिवाइड करते ही ये तुम्हारा a से कट जाएगा, x², यहाँ a आ जाएगा प्लस p/a x प्लस c/a = 0। ठीक है बाबू, उसके बाद आते हैं, देखो अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी c/a आ गया। ठीक है, अब हमको चाहिए यहाँ पर माइनस चाहिए, हम करते क्या, पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने क्या कर दिया, पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, -x² -b/ax -c/a = 0। सब जगह मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन हम लोग को यहाँ माइनस नहीं चाहिए, यहाँ पर सिर्फ चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, माइनस को इसके साथ ले लेता हूँ, तो कुछ ऐसे लिख लेता हूँ, x² प्लस -b/a x -c/a = 0 ऐसे लिख लिया। और फिर से हम लोग वापस मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे ये सब माइनस खत्म हो जाए। ये अंदर नहीं होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे किया हमने, तो ये हो गया हमारा x², ये हुआ हमारा -b/a x प्लस c/a = 0। क्लियर? जो भी करते हो आप, उधर तो कुछ नहीं, उधर तो 0 है, कोई दिक्कत नहीं। x² माइनस ये क्या हो जाएगा, -b/a क्या है हमारा, अल्फा प्लस बीटा x प्लस c/a क्या है, अल्फा इंटू बीटा। देखिए इक्वेशन है ये,
हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा इंटू बीटा एक्स, ये आपका बन गया आपका जीरो इक्वेशन बन गया। अगर आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हो, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी हो, और तुरंत ही आप क्या निकाल लेंगे, पॉलिनोमियल इक्वेशन वो निकाल लेंगे, तुरंत आंसर, मतलब क्वेश्चन से आंसर से क्वेश्चन आ जाएगा आपका। ठीक है बेटा, तो अभी तक आप लोगों ने देख लिया इतना जितना था, ठीक है। इसके बाद वाले टॉपिक में एक टॉपिक बचा हुआ है क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग देखेंगे, और उस क्वाड्रेटिक फार्मूले को देखकर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और बोर्ड में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, और आप लोग भी अपने से कोशिश कीजिएगा। तो बाकी वीडियो कैसी लगी आप देख लीजिए, इसमें जो भी कमियां होंगी वो आप लोग मुझे कमियां बता दीजिएगा, तो जिससे हम लोग मैं उस पर काम करूंगा कि और अच्छे अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आप लोग वैसे आजकल इतना स्टैंडर्ड है कि चीज़ें, कि पता नहीं कोई इस पर देखेगा कि नहीं देखेगा, क्योंकि आप तो आज हाईटेक है ना सब कुछ। ये अभी नहीं शुरू, अभी मैंने शुरू किया है इसे, और आप लोग अगर थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे तो शायद जल्दी सक्सेस इसमें, मतलब अच्छा, मतलब इसमें थोड़ा अच्छा पढ़ाने की कोशिश मैं करूँगा, ठीक है। इंटरेस्ट, मतलब इसलिए, ठीक है, चलिए ठीक है, तब तक के लिए फिर नमस्कार।